देखिए बेटा आज आपका चैप्टर होगा 9 चैप्टर, इसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइएंगल। मतलब जैसा इसका नाम है मैं तो खुद बता रहा है, इसमें आपको एरिया निकलेगा, पैरेललोग्राम और ट्राइएंगल लेकिन इसमें रिलेशन होगा पैरेललोग्राम और ट्राइएंगल के एरिया में। पहली एक्सरसाइज जो बहुत इजी है, देखिए पहले से क्वेश्चन जो है उसी में आंसर है। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इनमें से जो कौन सा फिगर है लाई ऑन द सेम बेस, जो इस सेम बेस पे लाई करता है, मतलब लाई का मतलब सेम बेस पर है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और ट्राइएंगल और जो पैरेललोग्राम है ना, या फिर कोई फिगर हो या फिर दोनों पैरेललोग्राम हो या कोई भी हो, मतलब जब दो फिगर होंगे उनमें बेस भी सेम होगा और दो पैरेलल लाइनें जो हैं सेम उनके बीच में होगा। बोल रहा है इन सच ए केस, इन स्थितियों में राइट द कॉमन बेस, अगर ये आपको कंडीशन मिले, सेम बेस मिले और दो बिटवीन लाइन के बीच में मिले, तो आपको बताना है कॉमन बेस और टू पैरेलल। जैसे फर्स्ट फिगर है वो आपकी बुक में सभी में दिखाई शो हो रहा है। देखिए बेटा इसमें बेटा मुझे दिखाई दे रहा है कि ए बी सी डी, जो हमारा ए बी सी डी है वो बेटा हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, या फिर आप उसे क्वाड्रिलेटरल मान लो, मतलब फिगर है ये मान लिया मैंने, ए बी सी डी मान लो मेरा एक फिगर है, कोई नाम नहीं देना, ओनली एक फिगर है, ये एक चित्र है। और फिर उसके अंदर जो ट्राइएंगल बना है डी पी सी है ना। अब बेटा इसमें देखना ए बी सी डी और डी पी सी बेस सेम हो गया डी सी डी सी, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। उसके बाद हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ए बी है वो हमारा डी सी ए पैरेलल है। कंडीशन यही थी ना, ऊपर क्या लिखा था उसने, सेम तो बेस हो, सेम बेस मिल गया। दूसरी कंडीशन थी बिटवीन द सेम पैरेलल, बिटवीन मतलब बीच में हो, इनके बीच में हो, सेम पैरेलल ए बीच में, तो देखो सेम पैरेलल ए बीच में, ए बी पैरेलल सी डी पहले भी थी और अब भी ये दोनों पैरेलल उन दोनों के बीच में हो। जब ये कंडीशन मिल जाए तब आपको बताना है कॉमन बेस और टू पैरेलल, तो आप लिख देंगे कॉमन बेस जो है डी सी और टू पैरेलल हो जाए ए बी पैरेलल डी सी। समझ रहे बेटा। देखो मैं आपको आंसर भी चेक कराते चलता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 देख लो बेटा, बेस डी सी पैरेलल डी सी एंड ए बी। अब देखिए बेटा मैं आपको दो तीन फिगर बता देता हूँ। अब देखिए मैं सेकंड वाले पे चलता हूँ। सेकंड वाले में मुझे दिखाई दे रहा है पी यू आर एस, वैसे तो ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, अभी मैं इसे ओनली फिगर माने चलता हूँ। फिर हमें एक और दिखाई दे रहा है एम एन आर एस, ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसमें अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। लेकिन देखो बेटा इसमें हमें बेस जो है वो तो एस आर है ना। मैं बना के दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे पहले था हमारा पी यू आर एस, पी यू आर एस। अब बेटा इसमें बेस तो सेम हो गया ऐसा, फिर है आपका एम एन। देखना बेटा बेस तो सेम है लेकिन पैरेलल लाइन बिटवीन में नहीं है। बताऊं कैसे, देखो एम आप कहो सर पी यू ए पैरेलल ऐसा है और एम एन ए भी ऐसा, उसने क्या कंडीशन थी, बिटवीन द सेम पैरेलल, एक सेम पैरेलल में हो। लेकिन ये तो चलो पी यू और एस आर के बीच में एस आर तो है, फिर एम एन भी तो दोनों में है, मतलब ये एक्स्ट्रा जो है एम एन आ गया एक्स्ट्रा, ये उसने कंडीशन थी बिटवीन द सेम पैरेलल, एक ही पैरेलल में हो, इसीलिए हमारा ये वाला नहीं हो रहा, सेम पैरेलल में नहीं है, ओनली बेस है। हो सकता है अभी आपको डाउट होगा। चलो देखो मैं आपको एक और फिगर समझाता हूँ। ऐसे फिगर है आपका 3 वाला, देखना आपको दे रखा है पी यू आर एस, इधर ये लीजिए बेटा, देखो पी यू आर एस देखना बेटा, इसमें जो क्यू आर है वो सेम बेस है, क्योंकि देखो हमारे पास एक ट्राइएंगल दिया है, कौन सा दिया है, टी यू आर,
ये आपका ट्रायंगल था TQR, इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है बेस सेम है QR, और ये जो TQR बना है वो दो ही पैरेलल के बीच में बना था, PS और QR, लेकिन ये जो MN RS बना था वो हमारा MN पैरेलल SRB है और MN पैरेलल PQB है, एक पैरेलल के बीच में नहीं है, सेम पैरेलल के बीच में। अगर मान लो यही मिल जाता ऊपर तो हमारा, जैसे मान लो ये मिला देते हैं, जैसे आपको अगला फिगर मिलेगा, देखो बेटा, जैसे मान लो आपको ये वाला फिगर दिया है, फिगर नंबर 5, जो 5 वाला फिगर है उसमें देखो बेटा सेम बेस तो है आपका AD, लेकिन आपका क्या ये बिटवीन सेम पैरेलल में है? नहीं है, क्योंकि देखना जो BQ था उसके पैरेलल AD है और ये पूरा पूरा उसके पैरेलल में तो है नहीं, ये ओनली इसके पैरेलल में है, PC और AD। बस आपको इसमें यही छांटने हैं, सेम तो पैरेलल मिले और सेम पैरेलल के बीच में और सेम बेस हो। देखिए बेटा, अब आपकी जो थ्योरम है वो है पेज नंबर 157 पर। उस थ्योरम का नाम है 9.1 पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। ये जो पैरेललोग्राम है वो सेम बेस होगा एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल के बीच में होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो हमारा इक्वल होगा। हो सकता है कुछ बच्चे डाउट सर इसमें दो पैरेललोग्राम कहाँ बोला है, उसने पैरेललोग्राम्स बोला है, एस लगा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम हैं। अब देखिए बेटा, थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग खुद लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट आपको फिगर बता के फिर देवन टू प्रूफ करा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, पहले उसने पैरेललोग्राम्स बोले, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो पैरेललोग्राम बनाए थे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब बेटा उसमें बोला था सेम तो बेस रहे, तो हमारा सेम बेस यही रहने दूंगा मैं CD। फिर उसने बोला है बेस तो सेम रहे लेकिन एक और पैरेललोग्राम बनाना है और वो भी सेम पैरेलल में। अगर बेटा मैं इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दूं, मान लो मैंने F तक बढ़ा दिया, तो क्या ये AF पैरेलल CD नहीं होगा? मतलब हमारा सेम बेस वही रहेगा और जो हमारा अगला फिगर बना उसमें भी जो बेस है और पैरेलल लाइनें हैं वो दोनों हमारी सेम हैं। पहले हमारी AF पैरेलल CD थी, अभी भी शो हो रही है EF पैरेलल CD, और दोनों का जो बेस है वो भी CD सेम है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर हमसे बोला था कि वो दोनों कैसे हों, इक्वल एरिया में हों, मतलब ये तो हमें प्रूफ करना है। तो देवन में सबसे पहले हम लिख देंगे, हमारे पास दिया था, क्या बोला था उसने, पैरेललोग्राम्स, तो इसमें लिख देंगे 2 पैरेललोग्राम ABCD एंड PQRS। फिर उसने बोला था ऑन द सेम बेस, तो लिख दो भाई ऑन द सेम बेस। हमारे पास सेम बेस दिखाई दे रहा है, CD या DC बोल दो। फिर उसने बोला था एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो वही लिख दो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, है ना। उसने बोला था एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सही है ना। तो सेम पैरेलल्स, अब जो पैरेलल दोनों, जब हमने लिया था ABCD तब पैरेलल था AB एंड, यहाँ पे लिखना अच्छा सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, चलो, सेम पैरेलल्स AF एंड CD, AF एंड CD। जो हमारी पैरेलल लाइनें हैं वो AF और CD हैं। देखो बेटा, इसी में भाई दोनों आ गई, AF ले लिया पूरा मैंने, तो उसमें मेरी AB भी आ गई और मेरी EF भी आ गई। AE में मेरा काम निपट गया, AF एंड DC, ठीक है बेटा। उसके बाद हम कहेंगे टू प्रूव। बेटा मुझे ओनली ये बताना है, उसने बोला जो इस बेस सेम होता है उसके सामने भाई पैरेलल ढूंढनी होती हैं, इन पैरेलल से मुझे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है कि पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम हैं ऑन द सेम बेस, जो सेम बेस रखते हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल।
ओनली यही पैरेलल सेम रहे ना कि ये वाली। अगर ऐसा फिगर बनता तो फिर हम ये वाली लेते, ऊपर वाली नहीं लेते। जिस पर हो सेम पैरेलल वही वाली हमें लेना है। अब हमें टू प्रूफ क्या करना था कि आर इक्वल इन एरिया, एरिया में ऐसे इक्वल है तो एरिया को हमेशा शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर ए आर ए बी सी डी इक्वल ए आर, ये बना है ई एफ सी डी, या फिर बोल दो सी डी ई एफ। ये बेटा हमें टू प्रूफ करना है। इतना कर लिया। टू प्रूफ करने के बाद सीधा सीधा हम लेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में बेटा मुझे यहाँ पर टू ट्राइंगल शो हो रहे हैं। एक ट्राइंगल मुझे मिल रहा है ADE, एक मिल रहा है मुझे PCF। यही दो ट्राइंगल मैं ले लूँगा और इन दो ट्राइंगल में मुझे तीन चीज़ें निकालनी होंगी, सो ये हमारा बेटा ही कन्वर्जेंस हो जाएगा। देखना ADE, जो ADE है निकालना था, कैसे निकालूंगा, वो मेरा ABCD पैरेललोग्राम की साइड है ना AD, मैंने लिख ली। और जो हमारा है BCF, उसमें जो BC है वो भी तो ABCD की साइड है, और ABCD हमारा पैरेललोग्राम था, इसका मतलब अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है पैरेलल। इसका जितना AD है उतना ही हमारा BC होगा। लिखना चाहे लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। हमारे बेटा दो चीजें हो गई। अब बेटा इसके बाद मुझे यहाँ और देखना, इसमें देखो बेटा इसके पैरेलल ये होती हैं, ऐसे ही मेरा ये CDEF ये भी तो एक पैरेललोग्राम बना है ना। पैरेललोग्राम में जितना हमारा DE होगा उतना ही तो हमारा ये CF होगा। क्यों होगा, क्योंकि CDEF उसमें DE और जो CF है वो हमारी अपोजिट साइड्स हैं। इसकी अपोजिट साइड्स है कौन से पैरेललोग्राम की, CDEFE। तो मैं यहाँ दिखा दूंगा DE इक्वल CF, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम CDEF। हमारे पास दो चीजें हो रही बेटा। इसमें एक चीज हमें और देखनी है। अब देखना बेटा, मुझे ट्रायंगल लिया था ADE और BCF। जो बेटा इसमें मिल तो रहा है, जैसे मुझे पता है AD जो होता है ये बेटा मेरी दो चीजें निकल आई हैं। देखो थर्ड चीज बेटा, मुझे पता है कि ये ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम था। जब पैरेललोग्राम था इसका मतलब जितना AD है और इधर से ये BC, ये दोनों पैरेलल भी होने और इक्वल भी होने। जब ये पैरेलल है इसका मतलब ये जो लाइन है वो हमारी ट्रांसवर्सल हो रही। जब ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन के ये तो बीच में बना है अंदर, और ये वाला जो एंगल है वो बाहर बना है, एक बाहर एक अंदर, तो ये करेस्पॉन्डेंस से इक्वल होते हैं। लेना चाहो तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 1 और यहाँ लिख दिया एंगल 2। तो मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा CBF इक्वल DAA, आप ऐसे लिख लो या फिर सीधे लिख लो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। बस आपको लैंग्वेज से छुटकारा मिल जाएगा। 1 इक्वल 2 यहाँ मैंने लिख दिया करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, क्या मैं दिखाऊं, दिखा देता हूं। क्योंकि मेरा था AD पैरेलल BC एंड AF इज ट्रांसवर्सल। मैंने दिखा दिया। मेरे पास तीन चीजें मिल चुकी हैं। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो हमारे बेटा हो गए कन्वर्जेंस BCF बाय साइड एंगल साइड। अब देखिए बेटा साइड एंगल साइड से हो गया। अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो मैं एंगल से भी कर सकता हूँ। देखिए बेटा जैसे मेरा ये वाला एंगल निकला था करेस्पॉन्डेंस से, वैसे ही मेरा ये वाला भी निकल आएगा। इसके इक्वल मेरा ये वाला, बताऊँ कैसे, क्योंकि
मेरा DE और CF पैरेलल है तो AF तो ट्रांसवर्सल रहेगा, DE और CF के बीच में तो ये वाला एंगल मिलेगा और ये है बाहर, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, 2 एंगल मिल जाएंगे मुझे। फर्स्ट एंगल ये मिलेगा करेस्पॉन्डेंस से, दूसरा मुझे ये मिल जाएगा करेस्पॉन्डेंस से। फिर मैंने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइएंगल के, ये तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। जब ये दो एंगल इक्वल हो जाए तो जो थर्ड एंगल बचा है ये वाला वो भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है मैं साइड एंगल साइड से इसे कन्वर्जेंस दिखाऊं, मैं चाहूं तो इसे एंगल 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 इनसे भी कन्वर्जेंस दिखा सकता हूं। इसमें आपको 5 चीजें मिल रही है ढूंढने के लिए, 2 तो साइड मिल रही है और 3 एंगल मिल रहे हैं। चाहे आप 3 एंगल से प्रूव कर दो, चाहे आप 2 साइड और 1 एंगल से कर दो। मैंने साइड एंगल साइड से कर दिया। अब इसमें ये रूल होता है, जैसे मैंने अभी कन्वर्जेंस किया था, आपने 7th क्लास में और 7 चैप्टर इसी में पढ़ा था अभी 9th क्लास में, कि जब 2 ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हो जाएं तो उनकी जो सभी साइड हैं और जो सभी एंगल बचते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं CPCT में। और ऐसा ही रूल इसमें है, इसमें बस थोड़ा सा हटके है। इसमें ये कहता है जब 2 ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हो गए मतलब वो दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम हो चुके हैं इसका मतलब दोनों का जो एरिया होगा वो हमारा कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा, सेम होगा। एरिया ट्राइएंगल ADE इक्वल एरिया ट्राइएंगल BCF। अभी बेटा इतना लिख लिया मैंने, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से नाव। अब मुझे प्रूफ करना है कि दोनों पैरेललोग्राम जो हैं उनका मुझे जो एरिया है वो मुझे एरिया इक्वल दिखाना है। अभी तो मेरे बेटा 2 ट्राइएंगल का एरिया इक्वल आया है, लेकिन मुझे दिखाना है पैरेललोग्राम के इक्वल। तो अभी आप कोई सा एक पैरेललोग्राम ले सकते हैं, चाहे तो ले लो ABCD, चाहे ले लो CDE है। बताओ कौन सा ले लूँ मैं? ABCD। चलो ABCD मैंने यहाँ ले लिया, एरिया ABCD। अब देखूंगा मैं जो ABCD है वो किस इससे बना है, DAE, तो एरिया DAE प्लस एरिया, फिर ये भी तो बचा EBCD। अब लिख दूंगा, इसे मैंने डाल दी फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट। यहाँ पर वही चल ही रहा है हमारा एरिया ABCD। अब DAE या ADE उसके ऊपर क्या था मेरा BCF, वो मैं यहाँ लिख दूंगा एरिया BCF प्लस जो ये चल रहा है वो चल ही रहा है एरिया EBC। अब मैं इन्हें जोड़ूंगा, अभी इधर वाला वैसा ही लिख लिया ABCD इक्वल BCF ये वाला इतना इतना, फिर है EBCD और ये वाला। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा मेरा पैरेललोग्राम बन गया CDEF। और मुझे यही प्रूव करना था कि दोनों पैरेललोग्राम के जो एरिया हो वो हमारे इक्वल आ जाएं।